ओम शांति। 27 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आज क्या बोले बाबा कि मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये बाप की गारंटी है। अच्छा, आज का प्रश्न है, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है? सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है? जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। बाबा ने आज पूछा कि सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर है, आवु भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। जिसके द्वारा परमात्मा कार्य कर रहा है वो है ब्रह्मा, और जो करा रहा है वो है शिव बाबा। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अर्थात आदम द्वारा अर्थात आदमी कहा, आदम को क्या कहा? आदमी। तो आदम अर्थात आदमी, वो देवता नहीं है। कौन? ब्रह्मा। उसे भगवान भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा आकर के सर्व को सदगति देने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की ना। 2 बार ओम शांति बोलते हैं ना। तो पहला ओम शांति एक है बाप की, दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा, यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसा कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसीलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है, संगम युग में। क्या कहते हैं? देवता और असुर दोनों साथ में बैठे थे, अमृत पिलाए गए ना। तो बाबा ने कहा ना कि असुर ने आकर क्या किया था? अमृत पी लिया था। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि एक आत्मा होती है बहुत तमो प्रधान और एक आत्मा होती है सतो प्रधान। तो फिर उसका भी संग का रंग लगता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए। एक अंग हद का होता है, दूसरा होता है बेहद का, मन बुद्धि। तो उन मन बुद्धि से ऐसे वातावरण में जब हम बैठे, जो भगवान के सामने बैठे, तो मन बुद्धि एक बाबा में रहे। तो बाबा ने कहा तो वह हो गए पुण्यात्मा सतो प्रधान। तो बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना।
इसीलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। वो कब की बात है? इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह है ईश्वरीय चरित्र। जो भगवान ज्ञान हमें सुना रहे उसको क्या कहेंगे? ईश्वरीय चरित्र। जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा, भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखला ना सके। वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। मतलब राजयोग की पढ़ाई कब होती है? भगवान जब आते हैं तब। इसके पहले कोई भी पढ़ाई अगर चल रही है तो उसे राजयोग की पढ़ाई नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे राजयोग तो सिखला ना सके, वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं। अब बाप भी आता कब है? ये भी बच्चों को पता है कि नरक अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान बाप आते हैं। तो उस समय जब बाप आते हैं तब वास्तव में राजयोग की पढ़ाई शुरू होती है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि अभी तुम सम्मुख सीख रहे हो ना। फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही आकर, बाबा ने कहा फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसा कभी भी कोई मनुष्य को कह ना सके। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो अथॉरिटी एक भगवान बाप की ही हो सकती है बोलने की। कोई मनुष्य आत्मा ऐसी बात तो बोल ना सके। ना देवताओं को कह सकते हैं, एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पार्ट बजाया फिर 5000 वर्ष बाद पार्ट बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। एक बार पार्ट बजाया फिर 5000 वर्ष बाद बजाएंगे। उसके बाद क्या हो जाता है? जब पार्ट बजाना चालू होता फिर नीचे सीढ़ी उतरते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है, जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं, निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता। ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह है कर्म क्षेत्र। धरती को क्या कहा? कर्म क्षेत्र। मतलब शरीर में जब तक है तब तक क्या चलता है? कर्म का पार्ट चलता है ना, कर्म करते हैं। तो ये है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। तो बाप ने समझाया तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब बाप से वर्षा मिलता है तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता। वह है ईश्वरीय राज्य। बाबा कहते हैं वह है ईश्वरीय राज्य। तो कहा बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और पाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं तुम याद करेंगे। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करते हैं तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। कौन कह रहा है? बाप, शिव बाप।
तो बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। उनको वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। वे भगवान ने सार सुनाया, तो इसका मतलब भगवान को पहले सब पता होगा, तभी तो सार सुनाया। नहीं तो सार तो कोई ऐसे सुना ही नहीं सकता ना, जब तक उसको विस्तार ना पता हो। तो विस्तार परमात्मा के अंदर पहले से है, और वो जब आता है तो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता है। इसीलिए तो कहा कि बच्चे गीता में भी कोई सार नहीं है। कौन सी गीता? जो मनुष्यों ने बनाई है। भल वह सर्वशास्त्र शिरोमणि है माई बाप, बाकी सब हैं बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब हैं बच्चे। तो प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी। मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। देखो झाड़ के चित्र में भी सबसे ऊपर ब्रह्मा खड़ा है। तो ब्रह्मा कहाँ खड़ा है? जो कि कलयुग में है। तो कलयुग में देवता तो पैर रखते नहीं। पहले भी बताया कि देवी देवता कब पैर रखते? जब सतयुग होता है। तो ब्रह्मा कहाँ खड़ा है? कलयुग के बिल्कुल एकदम अंत में, ऊपर में, झाड़ के बिल्कुल चित्र में देखना, वहां पे ब्रह्मा खड़ा है। तो ब्रह्मा मतलब कलयुग में है ना। तो कलयुग में देवता होते क्या? नहीं होते। तो जब नहीं होते तो ब्रह्मा देवता नहीं। लेकिन भक्ति में क्या बोला? ब्रह्मा देवताय नमः। तो वो कौन से ब्रह्मा देवताय नमः बोला? कौन से ब्रह्मा की बात है? जब वो संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है, उस ब्रह्मा को देवताय नमः बोला। और जब शुरुआत है, इसलिए बाबा बोलते हैं ना, एक ब्रह्मा नीचे दिखाते, एक ब्रह्मा ऊपर दिखाते हैं। एक सृष्टि में दिखाया आदम आदमी जो देवता नहीं है, और एक ऊपर दिखाते हैं सूक्ष्म लोक में, 3 तबके दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बाबा ने कहा कि जब वो संपूर्ण ब्रह्मा बन जाता है, तब ब्रह्मा देवताय नमः का गायन है। तो बाबा कहते बच्चे कि प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं, एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी ना देवता है ना भगवान है, लक्ष्मी नारायण है देवता। देवता किसे कहा? जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। और ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ भी दिखाया। देवी देवता को दाढ़ी मूछ होता है क्या? दाढ़ी मूछ किसकी निशानी है? देह अभिमान की निशानी है। देवी देवताओं को तो देह अभिमान होता नहीं है, तो दाढ़ी मूछ कहाँ से आई? तो ब्रह्मा की दाढ़ी मूछ है, इसका मतलब देह अभिमान की निशानी है वो। तो देह अभिमानी को देवता नहीं कहेंगे। इसीलिए तो परमात्मा ने उसके तन में प्रवेश किया ना, कि काले को ही तो गोरा बनाएगा, तब तो बाप का नाम पतित पावन कहलाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण है देवता। डिटेल्स में है पैराडाइज, नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। द्वापर के बाद माना कलयुग में ईश्वरीय वंडर है हेवन। ईश्वरीय वंडर क्या है? हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। यह जो देलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। क्या? कौन सा? आबू। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती है। यह कोई जानते नहीं। जैसे सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा।
सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सबकी सद्गति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहाँ फूल आदि चढ़ाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है। क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को, बाबा ने कहा, तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा क्या? तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा? बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई। बाबा कहते हैं कि जो मम्मा थी, जब बाबा के ज्ञान में आई, बाबा के पास आई, तो बाबा ने कहा कि मम्मा देखो, बिना कौड़ी खर्चा कितनी होशियार अर्थात नंबर 1 बन गई। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मम्मा को देखो, राजयोगिनी बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी अभी नहीं निकली है। जो मम्मा का पार्ट था, जो मम्मा ने मतलब बाबा के इतना निश्चय बुद्धि, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि बन के आगे बढ़ी। जो बाबा कहते हैं कि मम्मा जैसा पार्ट अभी कोई नहीं निकली, मतलब मम्मा के जैसा समान पार्ट किसी का नहीं है। देखो, आत्माओं को ही बाबा बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वहाँ बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती है तब ही जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है ही, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान नहीं मिला ना, तो मनुष्य क्या करते हैं, यही बात कहते रहते हैं कि जो परंपरा से चला आया। तो कहा कि मनुष्य तो कह देते हैं कि विकार सदैव है ही, तुम समझा सकते हो वहाँ रावण राज्य ही नहीं, तो विकार हो कैसे सकते? वहाँ है ही योग बल। कहाँ? स्वर्ग में, नई दुनिया में। भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़े ही जानती कि यह हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिमन्यानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते तो बस। लेकिन वो कहेंगे, वो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन एक दिन जरूर कहेंगे, क्योंकि भगवान का कार्य है ना। भगवान को जब कार्य किसी से कराना होगा तो वो समय आएगा और परमात्मा वो कार्य करा लेगा। तो बाबा ये समझाते हैं कि अभी अगर वो कह दे ना तो फिर बस, लेकिन अभी क्या कहें, परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी वह आवाज हो जाए। इसीलिए समय पर है ना, सब चीज समय पर होती है। सब थोड़े ही समझेंगे, बड़ी मेहनत है। वो समझ जाए तो फिर उनके फॉलोअर्स सभी समझ जाएंगे, क्योंकि वो अगर बोल दें तो सबको ही आ जाएंगे, मतलब परसेंटेज नंबर वार तो आ ही जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि सब थोड़े ही समझेंगे, बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं।
बाप को अभी जो तुम समझते हो दूसरे कोई नहीं समझते। यहाँ भी बहुत हैं जो, बाबा ने कहा यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए व विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? तुम विजय के लिए वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है। राजाएं प्रजा अभी सब बनते हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़े ही मालूम है कि कहाँ गया। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं। लेकिन ये बात कब की है? अभी की। कि मरना किससे है? देह के भान से मरना है, क्योंकि जब हम देह के भान से मर जाएंगे तो जीते जी ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इसीलिए तो बोलते मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा? क्योंकि जब देखा ही नहीं मरने के बाद तो उसका अनुभव कैसे बताएंगे वो। तो मरने का मतलब है जीते जी इसी शरीर में रहते यहाँ ही देह से मरो, बुद्धि से मरो, तो आपको स्वर्ग का अनुभव मिलने लगेगा। तो जब देह ही नहीं रहेगी तो इच्छाएं कामनाएं सब शांत हो जाएंगी। उस हिसाब से फिर सुख शांति अनुभव होने लगेगी। तो बाबा ने कहा यहाँ ही स्वर्ग का अनुभव करेंगे, फिर वहां जा करके राज्य करेंगे। तो पहला पार्ट तो यहाँ है ना, हीरे तुल्य जीवन यहाँ मिला है, तो पार्ट भी पहले यहाँ होगा। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। क्योंकि मोक्ष किसको कभी नहीं मिलता। जाओगे सेकंड लगेगा फिर आ जाओगे, क्योंकि वहाँ बैठने का समय, मतलब बाबा कहते हैं वहाँ बैठना है लेकिन समय, मतलब पार्ट के अनुसार। इसीलिए कहा कि बच्चे ऐसा नहीं कि पानी बुदबुदा में पानी ऐसा नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, उसका अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होता। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गर्म गर्म हलवा खाते हो। भगवान के डायरेक्ट मुख से जब ज्ञान सुनते हो तो गर्म गर्म हलवा खाते हो। सबसे जास्ती गर्म हलवा कौन खाता है बताओ? किसको मिलता है सबसे जास्ती गर्म हलवा? तो कहा ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के तन में आता है तो ब्रह्मा सबसे पहले सुनता है। यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं और धारणा भी करते हैं। फिर वही उच्च पद पाते हैं। जो पहले सुनेगा पहले धारणा करेगा वही तो पहले नंबर पे जाएगा ना। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। किनका? जो ब्रह्मा संपूर्ण बन करके उच्च पद पा लेता है, वो ऊंचा ब्रह्मा साक्षात्कार उसी का करते हैं। कोई नीचे जो ब्रह्मा बैठा उसका नहीं करते, क्योंकि वो जब पार्ट प्ले कर रहा है तो वो संपूर्ण नहीं है उस समय। इसीलिए तो बाबा ने आज समझाया ना कि ब्रह्मा को देवता नहीं कहते हैं, यह भी उनको ही देखते हैं। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं, यहाँ भी उनको ही देखते। यहाँ कहाँ? साकार वतन में, इन आँखों से। तो बाप पढ़ाते तो सबको हैं। क्या कहा बाबा ने? बाप पढ़ाते तो सबको हैं, बाकी है याद की मेहनत, याद में रहना। जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी। इनमें कोई कृपा की बात नहीं है। बाबा कहते इसमें कोई कृपा की बात नहीं है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है ना। कि ब्रह्मा की भी तो खुद की आत्मा है कि नहीं है? शिव बाबा भी है और ब्रह्मा की खुद की भी तो सोल है। तो बाबा ने कहा कि इन्होंने मुझे लोन दिया है अपना शरीर, तो इसका बदले में तो मैं उनको हिसाब किताब दूंगा, लेकिन इनकी आत्मा को भी याद करना पड़ेगा। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको ही करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते हैं फिर भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा क्या कहता है कि बाजू में बैठा है लेकिन फिर भी बाबा को याद करना भूल जाता हूँ।
सबसे जास्ती मेहनत भी इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। तो जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते यह तो सब कुछ होगा। क्या लिखते हैं बच्चे? बाबा हमको यह होता है। यह का मतलब अपने अपने सबके माया है ना, पार्ट आते हैं तो अलग अलग प्रकार से सबकी परीक्षाएं होती रहती हैं, तो सब बाबा को बताते हैं। अब बाबा कहते यह सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते खबरदार रहना। लिखते हैं, बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कार ही हो जाती है। बाबा कहते हैं आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। पहले तो गरीब ही उठाते हैं क्या? ज्ञान। बाप भी गरीब निवाज गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। कौन? जो अमीर हैं। तुम बच्चे समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं, भाई भाई समझो, यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। ऊपर कहाँ? बाबा ने कहा यह है पिछाड़ी का संबंध। पिछाड़ी माना संगम में, पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा कहते हैं पिछाड़ी का संबंध क्या होता है? भाई भाई का। पहले तो भाई बहन है ब्रह्मा के संबंध से, लेकिन बाबा ने कहा फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो कहा कि बच्चे फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहाँ पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो आप कहते हैं भाई भाई भी नहीं, भाई भाई समझना है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे थे जब तक, तब तक भाई बहन, लेकिन उससे भी ऊपर के स्टेज को पकड़ेंगे तो क्या बनेंगे? भाई भाई, आत्मा आत्मा। पहले बाबा भाई सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ाता है ना। तो जब जब बेसिक पढ़ाएगा तो बेसिक में शुरुआत क्या होती कि भाई भाई समझो, क्योंकि एकदम शूद्रों की दुनिया से आते हैं तो देहभान बहुत ज़्यादा रहता है। फिर जब देहभान थोड़ा कम हो जाता है तो बाबा भाई भाई बना के समझाते कि नीचे भाई भाई समझो, तो कुछ परसेंटेज में विकार कम हो। फिर उससे भी ऊंची स्टेज, आत्मा की स्टेज में भाई भाई समझो, जो सबसे ऊंची स्टेज है। तो बाबा कहते हैं कि भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। भाई बहन में भी नाम रूप रहेगा ना, और आत्मा आत्मा में तो वो भी खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भाई भाई समझना है। बाप भाइयों अर्थात आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। अगर जब तक भाई बहन समझ रहे हैं तो भी बाप की पढ़ाई नहीं समझ में आएगी, और जब भाई भाई बन जाएंगे तो बाबा की पढ़ाई डायरेक्ट मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा है, तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे? गीता में भी यह बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नोंद है। 1 सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके। इसीलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब संगम है। तुम ही देवी देवता थे, यह जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। क्या था? सिर्फ एक ही धर्म था, अभी सनातन देवी देवता धर्म, सत्य धर्म, पवित्र धर्म, सुख शांति का धर्म, जो भगवान बाप ने आके स्थापन किया था। तो अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। किनका? लक्ष्मी नारायण का। तो लक्ष्मी नारायण का जब राज्य है नहीं तो फिर ये सारे जो धर्म हैं, धारणाएं हैं, ये भी नहीं है। अच्छा, बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिगिल थे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। अच्छा, आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा कहते अब पिछाड़ी का समय है तो वापस घर चलना है, इसीलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। तो फिर क्या करना है? उससे भी ऊंची स्टेज को धारण करना है। क्या है वो? आत्मा आत्मा भाई भाई। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट है, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसीलिए अलग अलग होकर बैठने का मतलब बुद्धि को बाबा में लगा के रखो। अलग अलग बुद्धि जो दूसरे तरफ लगाते हैं ना, वो है अलग अलग बैठना। इसके पास बैठे उसके पास, मतलब जब जिसके पास बुद्धि जाती जाएगी वो अलग अलग बैठना हुआ ना। बुद्धि ही तो भागती है ना, इसके पास बैठ लो थोड़ा, तो सबका सुनते रहते हैं तो क्या होता है, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। वही अगर एक बाप की याद में मुरली सुनो, एक बाबा की सुनो, तो वही बुद्धि एक जगह बैठती है। जब एक जगह बैठेगी तो एक जैसी बनेगी, और अलग अलग सुनेंगे तो अलग अलग जैसी बनेगी, व्यभिचारी हो जाएगी। और अव्यचारी बुद्धि बनानी है तो एक की सुनो, एक की मत पे चलो, तो एक के हिसाब से रहेंगे तो एक धारणा बनेगी। अलग अलग सुनेंगे, अलग अलग धारणा, क्योंकि कई प्रकार की आत्मा अपने अपने मंथन चिंतन से अलग अलग बातें बोलती हैं, तो फिर वो धारणाएं बदल जाती हैं। इसलिए बाप कहता है बाप की सुनो, बाप की समझो और बाप के हिसाब से चलो। मन मत, मनुष्य मत, है ना, मनुष्य मत, दैवीय मत नहीं, सिर्फ ईश्वरीय मत। अभी सिर्फ बाबा की मत पे चलो, तो देह अभिमान में नहीं आना है। अच्छा, बाबा ने कहा कि बच्चे अंग से अंग ना लगे, पुण्य आत्मा बनने के लिए मेहनत याद की करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने क्या बोला कि याद की मेहनत करनी है। आज बाबा वरदान देते हैं कि बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों में व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। कमजोरी जानते हैं लेकिन सब उसको खत्म नहीं करते, कुर्बान नहीं करते, तो बाबा उसको क्या कहेगा? क्या ये प्यार है भगवान से? नहीं। अगर कमजोरी है, पता है, और उसको बाप को समर्पित कर दिया, उसे क्या कहा? प्यार क्या सबूत। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ को भी नछावर कर देती हैं। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि बाबा, आपने बोला कि बाबा को सब कुछ दे दो, व्यर्थ सारा कचरा जो कुछ भी है, अब से संकल्प ही नहीं करना व्यर्थ का। तो ये कहलाता है बाप से प्यार का रिटर्न। आज का स्लोगन दिया बाबा ने, स्वमान की सीट पर स्थित रह सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। सर्व को बाबा ने कहा स्वमान की सीट पर स्थित रह सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है।